जय माता दी दोस्तों। फर्स्ट क्राई, जी हाँ, फर्स्ट क्राई का Q4 रिजल्ट आ चुका है। आज उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले हम आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग को, जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ आप कमा सके। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं फर्स्ट क्राई के Q4 रिजल्ट्स के बारे में। फर्स्ट क्राई का Q4 रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे मैंने एनालिसिस करने की कोशिश किया तो यहाँ पता चला कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। जी हाँ, कंपनी ने कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है। जस्ट यहाँ पे Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ। जी हाँ, यहाँ पे जस्ट Q4 रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ है और कंपनी ने बताया है कि कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया है, कितना एक्सपेंसेस आया, कितना टैक्सेस कंपनी ने जनरेट किया, एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस जोड़ने के बाद माइनस किया गया टोटल इनकम के बाद, मतलब टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस और टैक्स को घटाया जाता है, तब फिर जो मेन वैल्यू निकल के आती है वो कंपनी का मेन क्या कहते हैं इनकम निकल के आती है। वही पता चलता है कि कंपनी ने कितना पैसा जनरेट किया। जी हाँ, तो चलिए अब बात कर लेते हैं। कंपनी के Q4 रिजल्ट्स आ चुका है आपके स्क्रीन पे, तो आप देख रहे होंगे कंपनी ने टोटल कितना इनकम जनरेट किया है। देखिए यहाँ पे कंपनी ने टोटल इनकम जो जनरेट किया 19,787 करोड़ के आसपास। ये क्या है, 31 मार्च 2024-25 की बात हो रहा है, मतलब इस क्वार्टर में कंपनी ने 19 के आसपास कमाया। वहीं पिछले क्वार्टर में देखेंगे कंपनी ने कितना कमाया था, 22,165 के आसपास। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी का Q4 रिजल्ट Q3 के कंपेयर में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे कमज़ोर नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। बट वहीं बात करते हैं 31 मार्च 2024 से, मतलब पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो उसके कंपैरिजन में कंपनी का इस बार का जो Q4 रिजल्ट है मजबूती से खड़ा हुआ है, मतलब मजबूती से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कितने परसेंट का हुआ, यहाँ पे 30% के अराउंड कंपनी का जो टोटल इनकम जनरेट हुआ है, 30 से 32% के आसपास का कंपनी ने जनरेट किया है इनकम। वही बात करते हैं ईयर टू ईयर में, देखेंगे कंपनी का ईयर टू ईयर में भी अच्छा खासा इनकम जनरेट होते दिखाई दे रहा है, मतलब नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो ईयर टू ईयर में हो या Q4 रिजल्ट्स हो, Q4 रिजल्ट्स भी मजबूती से यहाँ पे कंपनी ने शेयर किया। बट ये तो रहा है टोटल इनकम। जब बात आती है एक्सपेंसेस और टैक्स की बात आती है तब देखने की बात होती है टैक्स प्लस एक्सपेंसेस को घटाने के बाद तब पता चलता है कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया। तो यहाँ पे देखेंगे लॉस प्रॉफिट ईयर, तब पता चलेगा कंपनी ने कितना इनकम जनरेट किया। ये रहा आपका कंपनी का मेन इनकम। जी हाँ, कंपनी का मेन इनकम ये वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंसेस प्लस टैक्सेस को काटने के बाद जो पैसा बचता है वही कंपनी का मेन इनकम होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कंपनी के इस क्वार्टर में देखेंगे तो इस क्वार्टर में 1,115 के आसपास का गजब का रिवेन्यू जनरेट किया है। वहीं पिछले साल के सेम क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे जस्ट आप कह सकते हैं 170 से 180% का रिजल्ट बनाया, मतलब 170 से 180% के आसपास का इनकम कंपनी ने जनरेट किया था, मतलब बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे नंबर देखने को मिल रहा है Q4। वहीं बात करते हैं कंपनी के ईयर टू ईयर की बात किया जाए तो ईयर टू ईयर में गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ ईयर टू ईयर में आप देखेंगे कंपनी का गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बार कितना था, 2,648 के आसपास, और पिछले साल में देखेंगे कंपनी का 3,215 के आसपास दिखाई दे रहा है। बट क्वार्टरली Q4 देखेंगे कंपनी मजबूती से खड़ा हुआ है। जी हाँ, कंपनी का जो रिजल्ट है Q4 में मजबूती से नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। वहीं बात होता है कंपनी के EPS की बात किया जाए तो EPS भी सेम चीज़ होता है। जितना अच्छा अर्निंग होगा उतना अच्छा EPS होगा, क्योंकि जो EPS अनाउंसमेंट होता है, जो EPS होता है कंपनी के अर्निंग पे ही डिपेंड होता है। तो कंपनी का EPS भी सेम चीज़ है, जितना अर्निंग होगा उसी के आसपास का EPS भी होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कंपनी के आने वाले टाइम में आप कह सकते हो कि कंपनी में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पे एक डिस्क्लेमर के रूप में आपको बता दूँ, यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, जस्ट एजुकेशन पर्पस से इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, क्योंकि देखिए Q4 रिजल्ट अच्छा है बट ईयर टू ईयर में गिरावट नंबर अच्छा नहीं है, थोड़ा सा कम गिरावट देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ भी कहा नहीं जा सकता एग्जैक्ट क्या हो सकता है। तो आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।